ये एक सितंबर महीने का किस्सा है। रात के 9 बज रहे थे। मैं अपने बेडरूम में कुछ किताबें ठीक से रख रहा था जो न जाने कितने दिनों से यहाँ वहाँ तितर बितर थी। बाहर बारिश हो रही थी। हवाएं खिड़कियों पर लगातार दस्तक दिए जा रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट से न जाने ऐसा लग रहा था जैसे मेघराज किसी युद्ध की तैयारी में। जिस फ्लैट में मैं रह रहा था वह 30-35 साल पुराना था। एंट्रेंस की बाईं ओर 2 कमरे थे। अगर आप कमरों तक चलकर जाए तो आपको आपकी दाईं ओर एक छोटा सा किचन दिखाई देगा, जहां एक इलेक्ट्रिक स्टोव, थोड़े खाने पीने की सामग्री और एक छोटा सा फ्रिज पड़ा हुआ था। एंट्रेंस के सामने की ओर स्लाइडर वाली खिड़की और एक छोटा सोफा पड़ा हुआ था। दीवारों पर सीलन आ चुकी थी और कुछ जगहों पर दरारें दिखाई पड़ रही थी। मेरे कमरे की खिड़की का शीशा भी टूट चुका था, जो हवाओं के झोंकों के आने पर खड़खड़ाने लगता था। हमारे ठीक ऊपर के फ्लोर में एक कच्ची छत वाला कमरा था। उस कमरे में जैसे घुसते हैं तो सामने की ओर एक बाथरूम था। बाथरूम की बाईं ओर एक गैलरी थी जिसमें एक कांच की स्लाइडर खिड़की से प्रस्थान कर सकते थे। गैलरी में धीमी धीमी सी ठंडी हवा चलती रहती थी जो एक मायूस चेहरे को भी पल भर की खुशी दे दे। कमरे में धूल खाया हुआ काफ़ी पुराना सामान पड़ा हुआ था। कहते हैं वहाँ कुछ साल पहले एक पेंटर रहा करता था। उस कूड़े में आपको उसकी बनाई हुई कई पेंटिंग्स, पुराने ब्रशेस, फ्रेम और एक टूटी किस्मत वाले एक मायूस आदमी की परछाई महसूस की जा सकती थी। अचानक तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ सूरज मेरे फ्लैट में घुस आता है। वह बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ नज़र आ रहा था। मैंने उसके सामने देखा, हाँफता हुआ वह भी मुझे देख रहा था। सूरज ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, भैया वो और छत की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ सूरज, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तुम तो ऊपर टॉयलेट यूज़ कर रहे थे, इतना जल्दी नीचे कैसे आ गए? उसने कहा, भैया वह पहले आप बैठो, मैं बताता हूँ। उसके कहने पर मैं बैठ गया। मैंने कहा, क्या हुआ बताओ। भाई पता नहीं मेरी बात पे यकीन करोगे कि नहीं। शायद आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ और आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे यार बोल तो सही, क्या हुआ? खैर आप जो भी समझो मैं बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, ऊपर के टॉयलेट के दरवाजे की कुंडी नहीं है। मैं जैसे ही बैठा बाथरूम करने के लिए, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी और अंदर आने की कोशिश की। मुझे लगा मेरे मन का वहम है, तो मैंने दरवाजे के बाहर झांक के देखा और कोई न होने पर फिर से मैं कमोड के ऊपर बैठ गया। फिर से दस्तक हुई और फिर से किसी ने अंदर आने की कोशिश की। तब मुझे विश्वास हो गया था कि कोई था दरवाजे के बाहर। मैंने डरे हुए मन को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा बोलना चालू कर दिया और जल्दी से बाथरूम के दरवाजे को धक्का मारते हुए नीचे आपके पास आ गया। भैया कहीं ये वो तो नहीं? वह कौन? वहीं पेंटर। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? उनका स्वर्गवास हुए 4 साल हो गए। कहीं उसके पुराने सामान के प्रति उसका लगाव उसकी आत्मा को तो नहीं खींच लाया? कौन सी मूवी देखी आज मोबाइल पे? जैसे ही सूरज कुछ और बोलने जा रहा था,
हमारे दरवाजे पे ज़ोर से दस्तक हुई और कुछ क्षण के लिए हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई। दरवाज़ा खोल सूरज। नहीं, मैं नहीं। अब वह पूरी तरह डर चुका था और कुछ कह नहीं पा रहा था। दरवाजे को देखे जा रहे थे हम दोनों कि अचानक से फिर से एक दस्तक आई। हम दोनों हमारे कमरे की तरफ भागे और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हमारे हनुमान चालीसा की गूंज से बाहर बिजली के कड़कने की आवाज़ धीमी पड़ गई। वह रात हमने कैसे काटी हमें ही पता। अगली सुबह नींद पूरी न होने के कारण हम दोनों की आंखें लाल थीं। दिल में डर और चेहरे अभी भी सहमे हुए थे। हम हिम्मत जुटा के कमरे से बाहर निकले। सूरज की किरणों से अब पूरे कमरे में रोशनी थी। बाहर चल रहा तूफान भी अब थम चुका था। सूरज हॉल में पड़े सोफा पर जाकर बैठ गया और मैंने किचन में जाकर चाय बनाना चालू की। अचानक फिर से दस्तक हुई। सूरज ने क्रोधित होकर कहा, अब कौन है? बाहर से आवाज आई, साहब मैं राघव, दरवाज़ा खोलिए। सूरज ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि राघव हमारे फ्लैट का चौकीदार खड़ा हुआ था। बोलो क्या हुआ? साहब आपके पिताजी आए थे कल रात को। तो ऊपर क्यों नहीं आए? ऊपर गए थे पर 5 ही मिनट में नीचे आ गए और बड़े गुस्से में बाहर जाते हुए देखा। अरे उनके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी कल रात, मेरे मन से ही निकल गया। थैंक यू राघव। ये बोल के सूरज ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं सोच में पड़ गया। अगर हमारे दरवाजे पे कल रात को सूरज के पिताजी ने दस्तक दी थी, फिर ऊपर कौन था?